गोरखपुर में मेडिकल माफियाओं पर सीएम योगी का शिकंजा। अस्पताल संचालक और डॉक्टर समेत 8 आरोपी हुए गिरफ्तार। एम्बुलेंस माफिया कोर्ट में भेजते थे संदेश। झांसे में लेकर मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में कराते थे भर्ती। डॉक्टर पैसा ऐंठने के लिए शव का भी कर रहे थे इलाज। गोरखपुर के स्वास्थ्य विभाग में मेडिकल माफिया इस कदर हावी है कि मरीजों को तमाम तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही है। योगी सरकार की तमाम सख्तियों के बावजूद भी मेडिकल माफिया निरंकुश नजर आ रहा है। इन शिकायतों पर एक बार फिर से योगी हंटर चला और गोरखपुर में मेडिकल माफियाओं पर शिकंजा कसा है। चिकित्सक, संचालक समेत कुल 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये सभी सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को झांसे में लेकर प्राइवेट अस्पताल में ले जाते थे और उनसे मोटी रकम ऐंठते थे। हैरत की बात यह है कि देर रात पड़े छापे के बाद यहां आईसीयू में लाश का भी इलाज ठीक उसी तरह करके तीमारदारों से रुपए ऐंठे जा रहे थे। गोरखपुर के डीएम कृष्णा करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर और एसपी सीटी कृष्ण कुमार बिश्नोई की मौजूदगी में सभी 8 आरोपियों को पुलिस लाइन सभागार में पेश किया गया। गोरखपुर के एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि ये लोग बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आने वाले आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों और बिहार के परेशान हाल मरीज और तीमारदारों को चिकित्सक और मेडिकल स्टाफ बनकर उन्हें झांसे में लेने के बाद प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराकर उनका इलाज किया जाता था। एक सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ ऐसे लोगों का गैंग एक्टिव है जो बाहर से रेफर हो करके मेडिकल कॉलेज आने वाले पेशेंट्स व उनके तीमारदारों को डॉक्टर के चिकित्सीय इलाज से पहले ही भ्रमित कर या उनको डरा धमकाकर झांसा देकर एम्बुलेंस के माध्यम से, अपनी प्राइवेट एम्बुलेंस के माध्यम से कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स में ले जाकर के भर्ती करा रहा है जहां पर या तो उस बीमारी का इलाज नहीं है या उसमें इलाज की गुणवत्ता नहीं है। और इस पूरी प्रक्रिया में उस हॉस्पिटल द्वारा तीमारदार से या पेशेंट से लाखों में जो फीस जमा कराई जा रही है उसका कमीशन इस दलालों द्वारा अपने में बांटते हुए और कुछ और लोगों में बांटते हुए पूरा गैंग संचालित किया जा रहा है। इस संबंध में एक मुकदमा थाना रामगढ़ ताल पर पंजीकृत हुआ है, जिसमें कि सीएमओ साहब व उनकी टीम द्वारा एक हॉस्पिटल जो कि थाना रामगढ़ ताल क्षेत्र में स्थित है, उसको जब एक सरप्राइज चेक किया गया या रेड किया गया तो ये पाया गया कि दलालों के इस गैंग द्वारा पेशेंट्स को वहां पर ला करके भर्ती किया गया। जो चिकित्सा सुविधा वहां पर होनी चाहिए थी, जिसमें वो रजिस्टर्ड है, वो सुविधाएं वहां पर नहीं थी। मृत्यु होने के उपरांत भी पेशेंट को डेड डिक्लेयर नहीं किया गया था और जिस पर्टिकुलर डॉक्टर जो कि वहां पर फुल टाइम के रूप में होने चाहिए और जिनके नाम से वो हॉस्पिटल वहां पर रजिस्टर्ड है, उनके द्वारा वहां पर चिकित्सीय सुविधाएं नहीं दी जा रही थी और ना ही पेशेंट के तीमारदारों को इसकी सही जानकारी दी जा रही थी। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इस पूरे गैंग के 8 लोग अरेस्ट किए गए हैं, जिसमें कि उस हॉस्पिटल के संचालक, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर, इसके अतिरिक्त वो दलाल जो जिनके द्वारा बीआरडी मेडिकल कॉलेज से इस पेशेंट को शिफ्ट किया गया, एम्बुलेंस चलाने वाले और बीआरडी मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी के बाहर स्ट्रेचर खींचने वाले एक व्यक्ति को भी अरेस्ट किया गया है। इनसे गहन पूछताछ हुई है। पूछताछ में काफ़ी और जानकारियां भी इसमें सामने आई। इस अरेस्टिंग के बाद इसमें और भी लोगों की जिनका कि इसमें शामिल होना पाया गया है, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। चार्जशीट लगाने के उपरांत इसके ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। आगे चल करके इस तरह की घटनाएं ना हो, इस तरह की परिस्थितियां ना बने, तो जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, बीआरडी मेडिकल कॉलेज और पुलिस प्रशासन द्वारा ज्वाइंटली इसमें और कार्रवाइयां की जाएंगी। कैसे काम किया जाएगा और अगर नियमों में या वहाँ की प्रोसीजर में कोई तब्दीली लानी है उसको भी लाया जाएगा। बाहर से आने वाले मरीज या लोकल मरीज जो आमतौर पे जो गरीब वर्ग से रहते हैं, उनको एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल सके,
उनका सही इलाज हो सके और कोई भी उनके साथ धोखाधड़ी ना कर सके, इसी कारण से कार्रवाई की गई है। और इस समय पर सभी विभागों की बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ ये कार्य किया जा रहा है। आगे चल के भी ऐसे लोगों के ऊपर या ऐसे हॉस्पिटल संचालक के ऊपर जो इस तरह से मरीजों की जान माल के साथ या जान के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके ऊपर भी बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, अगर कोई डॉक्टर अपना लाइसेंस अगर जगह देता हो, उन डॉक्टर को क्या करेंगे? देखिए, इससे पहले भी ये चीज कार्रवाई के माध्यम से भी बताई गई है, प्रचार प्रसार के माध्यम से भी बताई गई है। मैं पुनः सभी चिकित्सकों को, सभी डॉक्टर्स को एक अनुरोध करना चाहूँगा कि जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, उसके जो नियम है, उसका अक्षर से पालन करें। अगर आपके नाम पर कोई हॉस्पिटल संचालित हो रहा है जिसमें कि आप खुद एफिडेविट देते हैं कि मेरे द्वारा यहाँ पर ऑल टाइम रह करके मरीजों का इलाज किया जाएगा, उन शर्तों का पालन करें। कोई भी चिकित्सक अगर इस तरह की चीज़ का उल्लंघन करता है, स्वयं वहाँ रह करके इलाज नहीं कर रहा है या अपनी डिग्री या अपने जो उसके पेपर्स हैं उनको किसी लोभ लालच में आकर के लिए गलत काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए देता है, तो वो भी इस क्राइम का भागीदार बनेगा और उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, कार्रवाई के बाद फिर दोबारा खुल जाते हैं, ऐसा घटना ना हो? देखिए, पूर्व में ऐसी घटनाएं जब भी सामने आई हैं तो मुकदमा लिखने के बाद अरेस्टिंग भी हुई है, उसमें गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी हुई है, कुर्की की कार्रवाई भी हुई है। ऐसी चीजें जब भी सामने आती हैं बहुत कठोर कार्रवाई की जाती है और यदि आगे चल के भी कोई ऐसा करेगा तो उनके ऊपर भी बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिस हॉस्पिटल में डेड बॉडी का इलाज कर रहे थे, तो क्या पहले भी इस तरह के केसेस उनसे पूछताछ में कुछ निकले? देखिए, जिस तरह की चिकित्सा सुविधाएं उस हॉस्पिटल में होनी चाहिए, जिन मानकों के तहत, जिसमें कि सीएमओ साहब द्वारा स्वयं विजिट किया गया, उनके डॉक्टर्स की टीम द्वारा विजिट किया गया, तो जो रजिस्ट्रेशन में उनके द्वारा अपना स्वयं घोषित पत्र दिया गया था, जिन मानकों के तहत रजिस्ट्रेशन हुआ था, वो मानक वहां पे नहीं पाए गए, जिस कारण से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा ही इसमें मुकदमा पंजीकृत कराया गया। इस दौरान जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा कि हम जनपद में ऐसे और अस्पतालों को चिन्हित कर रहे हैं जो इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं। खासकर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के पेशेंट को कौन बरगला कर यहां से बुलाता है, और क्या कुछ कहा सुनिए। और मौत भी हो रही है, इस पे लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की? इसमें बेसिकली हमारे यहाँ जो जनपद में जो हॉस्पिटल्स हैं, मेन तो हमारे यहाँ बीआरडी है, जो टर्शरी केयर सेंटर्स हैं। इसमें गोरखपुर एवं आसपास के जनपद के सारे पेशेंट्स के लिए आते हैं। इनफैक्ट बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार, नेपाल, सभी जगह के लोग आते हैं। तो चिकित्सा के लिए तो ये इमरजेंसी है, नॉर्मल ओपीडीज़ है। इसमें मतलब रेगुलर बेसिस इधर कुछ दिन से शिकायतें आ रही थी, जिसको जब स्पेसिफिकली वर्कआउट किया गया है तो कलेक्टिवली ये मतलब जो 2 दिन पहले कार्रवाई हुआ है 16 नाइट को, उसकी एफर्ट का नतीजा है। और इसमें हम लोग ये चिन्हित कर रहे हैं इस तरह के कितने हॉस्पिटल्स हैं जो खासकर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, बीआरडीज, इन सब से पेशेंट्स को बरगला के अपने यहाँ मंगवाते हैं और जो कुछ एम्बुलेंसेज इसमें इन्वॉल्व हैं, इन सबको चिन्हित किया जा रहा है। इन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इनफैक्ट जो इंस्पेक्शन का जो प्रोसेस है इसको हम लोग थोड़ा और रोबस्ट बनाएंगे। इसमें जो कमियां निकल के आई हैं, जैसे जो अभी जो घटना हुई है, इसमें मतलब हमारा जो इंस्पेक्शन प्रोसेस है उसमें ये सब बिंदु को कभी देखा नहीं जा रहा था। विल ऐड दीज पॉइंट्स ऑल्सो, और हम लोग इंश्योर करेंगे कि बेटर रिजल्ट्स आए, पब्लिक को बेटर सुविधा हो सके, मिल सके, और जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ भी जो अवेलेबल है उसका कंप्लीट लाभ पब्लिक ले सके, ये हम लोग का टारगेट रहेगा। ऐसा देखा जाता है हॉस्पिटल सील हो जाता है, फिर दोबारा खुल जाती है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की इसमें बिना मिली भगत की नहीं होता है। तो इसमें जनरली जो हॉस्पिटल सील करके बंद कर दिया जाता है, तो चूंकि ये सब रेंटल बिल्डिंग्स होते हैं तो कोई नया अप्लाई करके उसमें परमिशन ले लेता है, तो जब भी 2 साल 3 साल के बाद जब भी टीम जाती है चेक करने, हो सकता है डॉक्टर की टीम नहीं हो, तो उनके पास कोई भी एंटीसीडेंट का इस तरह का फाइल चेकिंग का वो रहता नहीं है पेपर्स इनके पास। नेवरदिलेस इसको भी अब हम लोग ईयरमार्क करेंगे कि कौन कौन बिल्डिंग्स में इस तरह की घटना हुई है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असामाजिक तत्व पर शिकंजा कसने का काम कर रहे हैं। 2017 की तुलना से पहले 2024 में यूपी में माफियाओं की काफी सफाई हुई है। ठीक इसी तरह गोरखपुर में मेडिकल माफियाओं की तरफ से गरीब मरीजों से मोटा पैसा ऐंठ रहे हैं। अब योगी सरकार इन मेडिकल माफियाओं पर शिकंजा कसने को लेकर सख्त नजर आ रही है। गोरखपुर से संवाददाता प्रदीप आनंद श्रीवास्तव की रिपोर्ट।